सुगस पीसी ज्वेलर्स में आज सुबह उठ करके आपने देखा होगा कि प्रमोटर ने तो भाई माल बेच दिया, हमें पकड़ा करके प्रमोटर ने माल बेच दिया, भाई प्रमोटर ने फंसा दिया रिटेलर को। ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, अब तक बैठ गई है ना? चिंता मत करो, इस चीज को पूरी तरह से रिजॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम है कि पीसी ज्वेलर्स में पिछले कुछ कई क्वार्टर्स इनफैक्ट प्रमोटर की होल्डिंग में बार बार चेंजेस आ रहे हैं। कभी 37.61, 37.19, 40.72, 38.50, लेकिन कहीं भी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं नजर आती है कि आखिर आपके प्रमोटर जो हैं पीसी ज्वेलर्स हैं, इन्होंने कहां, कब, कैसे, कितनी क्वांटिटी सेल करी है। ये चीज आपको नजर नहीं आ रही है। आपको एक चीज और मालूम होगी कि कंपनी प्रमोटर जो है बार बार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर नया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर के आ रहे हैं। कंपनी रिसेंटली डेट फ्री हुई है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो तो ये सारा डाटा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो मैं आज अप्रैल की नई होल्डिंग आने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। 40.72% में मार्च में आपके पास प्रमोटर थे। प्रमोटर अप्रैल के डाटा में 38.50% हो चुके हैं, यानी कि 2% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। यहां आपको नजर आएगा कि एफआईएस की होल्डिंग 10.40 से 13.28 पर आ गई है। डीआईएस की होल्डिंग में भी चेंज है, पब्लिक की होल्डिंग में भी बड़ा माइनर सा चेंज है। अब ये सारे चेंजेस जो हैं आपके आए हैं 10th ऑफ अप्रैल से। यहां पर आप देख सकते हो 10th ऑफ अप्रैल से ये सारे चेंजेस आए हैं और अभी हमको जून में ये सब चेंजेस नजर आ रहे हैं। 40.7% के आपके 10 अप्रैल को 38.5%, यानी कि प्रमोटर ने आज या पूरे जून के महीने में माल नहीं बेचा भाई। जो हुआ है वो अप्रैल में हुआ है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के टाइम पे। इसका मतलब यह है कि प्रमोटर ने माल बेचा ही नहीं, प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग कम करी ही नहीं है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में अगर आप मार्च के अकॉर्डिंग 2026 का ये डाटा देखोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर के पास 40.72% की ओनरशिप थी, यानी कि होल्डिंग थी। एग्जैक्टली आपने वहां पर देखा, स्क्रीनर पर भी देखा और आपकी दूसरी वेबसाइट ट्रेंड लाइन पर भी, ठीक है। दोनों वेबसाइट्स पर आपको 40.72% की होल्डिंग नजर आई मार्च के महीने में। और कितने क्वांटिटी यहाँ पे 352 करोड़ शेयर्स प्रमोटर होल्ड कर रहे थे मार्च 2026 के अकॉर्डिंग टू 352 करोड़ शेयर्स। अब यहां पर आओ, ये आपका है जून 2026 का टाइम पीरियड, जहां पे अब प्रमोटर की होल्डिंग एज पर अप्रैल 10th का डाटा 38.49% के पास आपको नजर आ रही है। और ये है टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि प्रमोटर आज की डेट में होल्ड करते हैं। क्वांटिटी है 373 करोड़ शेयर्स, 373 करोड़ 80,15,960 शेयर्स यहां पर प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। यानी कि अल्टीमेटली जो प्रमोटर की होल्डिंग में जो चेंज आया है ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से आया है। प्रमोटर के ओवरऑल शेयर जो है वो यहां पर बड़े हैं, यानी कि अल्टीमेटली शेयर होल्डिंग में जो आपको चेंज देखने को मिल रहा है परसेंटेज, वो एक्चुअली में सेलिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10% की इक्विटी है। कई बार क्या आप देखते हो यहां पर आपको मिलता है स्प्लिट, कई कंपनीज में आपको स्प्लिट मिलता है, आपका एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही रहता है। आपके पास जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होता है स्प्लिट के पहले, स्प्लिट के बाद वो अमाउंट उतना ही रहता है, लेकिन आपके आउटस्टैंडिंग शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो क्या उस शेयर के बढ़ने से आपकी वैल्यू भी बढ़ गई? नहीं, वैल्यू उतनी ही रहती है। तो बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली आपके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में होता है। 352 करोड़ की क्वांटिटीज पहले प्रमोटर पे थी आज पर मार्च, जो कि अप्रैल के डाटा के बाद में हो चुके 373 करोड़ की। यानी कि कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स बढ़ाए गए, नए शेयर्स खरीदे गए, यहां पर नए शेयर्स ऐड करे गए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाया वारंट से। तो यानी कि प्रमोटर होल्डिंग में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग परसेंटेज जो आपको कम होता देखने को मिल रहा है वो बस उन नए शेयर्स के आने की वजह से है, जिसके बाद में होल्डिंग परसेंटेज आपको भले ही कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए जाते हैं वो यहां पर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो परसेंटेज होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो यानी कि यहां पर प्रमोटर ने माल सेल नहीं किया है, प्रमोटर ना ही यहाँ पर कोई ऑपरेटर गेम हुआ है, ना ही रिटेलर को फंसाया जा रहा है। कई बार क्या होता है, लोगों को आता पता कुछ नहीं होता, लोग बस सिंपल सा ये चीजें बोल देते ताकि लोगों को लगे, देखने वाले को, कि भैया कितना कुछ आता है इसको। तो अभी जो सारा डाटा मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब करते जाना, आई एम एन ISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, एक छोटा सा क्लिप हम लेते हैं प्रीवियस वीडियो का जो हम लोगों ने वीकेंड में लिया था, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 10.20 के पास में आपका 7 EMA क्लोज हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बेस है। ऑलराइट,
10.60 जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है आज के 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 3 लास्ट 1 आवर के अंदर आपको दिखेगा कि ये आपका रिजेक्शन बना रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलर आपके पास में आ रहे थे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 11.20 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 10.60 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल 10.10 के नीचे कोई भी फॉल आपका बनता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो आपका 7 EM है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शॉर्टर और प्रॉफिट बुकिंग वापस से आ रही है। ठीक है, 10.60 आपका क्रॉस होना जरूरी है, नहीं होता है तो आप 10.10 को ब्रेक डाउन होते हो, यानी कि आपके पास प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग ज्यादा आ रही है। आई होप ये प्रमोटर वाला पूरा किस्सा आपको समझ में आ चुका होगा। और 10.10 जैसे ही आज के दिन टूटता है आपको सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलता है। 3,33,69,158 इस समय सेलर हैं और बाहर की क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में काफी कम है। टेक्निकली भी स्टॉक ओवरबोट है, बेयरिश है, 87.7 पर आपका एमएफआई है, 72.8 पर आपका आरएसआई है। दोनों ही टेक्निकल्स यहां पर बेयरिश है। और ठीक है, सो ये था पीसी ज्वेलर्स का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां पर कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कंपनी में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या कंपनी काम कर पा रही है, क्या कंपनी को आगे करना चाहिए, क्या परसेंटेज कंपनी को देना चाहिए, क्या कंपनी दे रही है, ये सारा का सारा डाटा मेरे चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ब्लफ आपको चैनल पर दिखाऊंगा ताकि आप बिलीव करो। सारी इंफॉर्मेशन कोशिश करता हूं कि जितनी रिसर्च हो सके उतनी करूं ताकि आपको सही डाटा मिले। तो जाकर के जरूर चेकआउट करना कि गिरावट क्यों मिली आपको अभी तक पिछले लगभग 1 साल के अंदर, और जो 1 साल पहले रैली मिली थी वो क्यों मिली थी। सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एन आई सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।